बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज आप सबको पता है कि अमेरिका का एक रिफ्यूल टैंकर वो तबाह हो गया है, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों ने असल कहानी नहीं समझी। ये मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये मनाजिर सबसे ज्यादा खतरनाक है। आप देखेंगे कि इन मनाजिर में है क्या। असल में अमेरिका के एक रीफ्यूल टैंकर पर अटैक नहीं हुआ। अमेरिका का एक रीफ्यूल टैंकर उस पर अटैक हुआ तो अमेरिका ने यह बात कह दी है कि जी 6 के 6 लोग मारे गए। पहले तो उन्होंने एडमिट ही नहीं किया, 6 के 6 उनके लोग मारे गए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि दूसरे पर भी अटैक हुआ है और उसकी तस्वीर ने दिल दहला दिया है सारे का सारा मामला। और जो इन्होंने फ्रॉड किया है दुनिया के सामने, ये तो कह रहे हैं ना क्रैश हुआ है। अब जरा आप ये देखिए, ये दूसरा रिफ्यूल टैंकर है। आप उसकी टेल देखेंगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। इसकी टेल आप देखें, जो इसकी दुम है वो टूटी हुई है। साफ नजर आ रहा है कि इस पर अटैक हुआ है, और इस पर किस तरह का अटैक हुआ है, क्या सूरत हाल हुई है, ये नहीं पता। यानी इसकी टेल जो है वो टूटी हुई है और साफ ये मामला नजर आ रहा है कि इस अटैक के अंदर इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो इस पूरे खेल के अंदर अब एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि अमेरिका पर अटैक एक तरह से नहीं, कई तरह से इन पर अटैक हुआ है। तो इस पूरे खेल में अब वाकया कुछ ये सामने आया है कि अमेरिका इस वक्त जो चीज़ फेस कर रहा है, जो तबाही अमेरिका इस वक्त फेस कर रहा है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अमेरिका के लिए कितनी तबाहकुन इस वक्त सूरत हाल है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इनकी बेइज्जती हो रही है और अब ये छुपाते फिरे हैं। अब इनका ये रीफ्यूल टैंकर इजराइल में जाकर लैंड होता है, लेकिन उसकी जो टेल है वो टूटी हुई है। तो ये बात बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि एक पर नहीं, दो दो जगहों पर अटैक हुआ है। और समझे ये लास्ट मोमेंट पर बचा है। देखिए, अगर ये तबाह हो सकता है, जिसका काम ये है कि उसने जितने ऑपरेशंस होने हैं इजराइल से लेकर सबके, उन तमाम के तमाम ऑपरेशंस को रोकना इसकी जिम्मेदारी है। किस तरह? इन ऑपरेशंस को हर तरह से फ्यूल फ्राहम करना, जो जेट्स लेकर जाए हैं, यानी उसको इजराइल पर रोकना इसकी जिम्मेदारी है, ताकि जेट्स जाएं, उनको रिफ्यूलिंग करें, वो जाकर आगे तबाही करें। ये सारे का सारा ये काम करता है। और आप इमेजिन करें कि इस वक्त हालत ये है कि इस पर अटैक किया जा रहा है। देखिए, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीब हो रही है कि अब अमेरिकी मीडिया में ये बात सामने आना शुरू हो गई है कि जेडी वेंस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, वो असल में इस पूरे ऑपरेशन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है। और उसने कहा कि जी वो ट्रंप ने सारे का सारा काम किया। अब लड़ाई असल में करें, क्योंकि अब ट्रंप को गालिबन अब मिड टर्म इलेक्शन में शिकस्त हो सकती है, वो फारिग हो सकता है। तो इस पूरे खेल के अंदर सबसे ज्यादा मसला ये पैदा हुआ है कि अब अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या, किस पर ब्लेम लगाएं। आपस की लड़ाइयाँ हो रही है। उधर आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि असल में तो रशिया मदद कर रहा है, क्लियरली कहा है कि पुतिन का नाम लेकर के वो मदद कर रहा है ईरान की। यानी ये हमारा जितना भी नुकसान हो रहा है वो रूस की वजह से हो रहा है। तो रशियन मीडिया ने कहा है कि ये बिल्कुल इसी तरह मदद है जिस तरह अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। तो अगर उन्होंने मदद की है तो हम भी मदद करेंगे। और ओपनली बात की है रशियन मीडिया ने, ये नहीं कहा कि नहीं मदद कर रहा। उन्होंने कहा जैसे तुम यूक्रेन की मदद करते हो, हम ईरान की मदद कर रहे हैं। तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि कितना असल मामला ख़राब हुआ है। अब ईरान जो मिसाइल लॉन्च कर रहा है, उन्होंने कहा है कि वो जो बच्चियाँ हैं जिनको मारा गया है अमेरिका की जानिब से, उनकी याद में और उनकी मेमोरीज में और उनके इंतकाम के तौर पर ये मिसाइल अब जाकर अमेरिका और दीगर को लग रहे हैं। अब खाली मामला ये नहीं है, इस वक्त तेल का मामला इतना ख़राब है कि फ्रांस और इटली ने इस वक्त ईरान से रिक्वेस्ट की है और उनसे बातचीत कर रहे हैं कि देखिए हम अमेरिका की जंग में शामिल नहीं हैं, आप एटलीस्ट हमारे तो जितने इस वक्त यानी जो स्टेट ऑफ हॉर्मस से हमारे गैस टैंकर्स हैं, आप उनको तो कम से कम जाने दें। हमारे यहाँ पर गैस का मसला पड़ा हुआ है और आपने इनको स्टक किया हुआ है। अब इस सूरत हाल में इंडिया भी बातचीत कर रहा है और ये सारे इस वक्त बातचीत कर रहे हैं कि टैंकर्स चाहे ऑयल के हों या किसी के हों, हमें जाने दें। अब यूरोप की जो एनर्जी मार्केट है इस वक्त तबाही का शिकार है, जाहिर सी बात है। तो अब इंडिया भी बातचीत कर रहा है। अब टर्की ने बातचीत की, उनको इन्होंने जाने की इजाज़त दे दी। इंडिया भी रिक्वेस्ट कर रहा है ईरान को, लेकिन अभी तक इंडिया को इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि आपको पता है इंडिया इजराइल के साथ खड़ा है।
तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ईरान ने असल में अमेरिका की तबाही फेर दी है। आज जब पूछा गया पेंटागन के चीफ पीट हेगसेट से कि आप बताएं आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है कि आपने स्टेट ऑफ हार्मस में जाकर आपकी तो नेवी ने इनकार कर दिया है। तो आगे से कह रहा है जी बिल्कुल ठीक है, हमने कोई ना कोई एक प्लान बनाया है, लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे, हम बाद में आपको बताएंगे कि हमारा प्लान क्या है। तो प्लान आपका ये है कि इस वक्त चाइना ये काम कर रहा है कि जो अमेरिका ने मारा है, हमला किया जहाँ पर बच्चियों को उन्होंने मार दिया स्कूल में, अब वो उसकी मदद कर रहे हैं उस पूरे खानदानों की, यानी सबको वो पैसे दे रहे हैं। तो यहाँ से देख ले आप चाइना किस लेवल पर जाकर मदद कर रहा है। अब अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, आज ईरान ने उसको हिट किया है और ये बाकी सूरत हाल आप सबके सामने। लेकिन मसला यहाँ पर नहीं हो रहा, मसला इस वक्त हो ये रहा है कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर फेल हो गया है और इस जंग का उनको कुछ समझ नहीं आ पा रही कि हमने इस जंग का क्या करना है, हमारे मामलात क्या हैं, हमने क्या सूरत हाल इस वक्त करनी है, ये बात अभी तक किसी को नहीं पता। अब इस वक्त हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये फैसला कर रहा है कि मैंने एक लड़ाई बड़ी करनी है, स्टेट ऑफ हार्मस उससे खुल नहीं रहा और स्टेट ऑफ हार्मस खुलवाने के लिए वो आखिरी हद तक जाने के लिए इस वक्त तैयार बैठे हुए हैं पूरी दुनिया के साथ। तो अमेरिका इस वक्त पूरा जो खेल खेल रहा है, अमेरिका के लिए जो परेशानी है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त होती हुई हमें नज़र आ रही है। देखिए अमेरिका इस पूरे खेल में जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है कि उस पर जो इत्मीद है वो पूरे वर्ल्ड कप ख़त्म होता जा रहा है और ये बेसिकली वो इत्मीद है जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है इनको। और अमेरिका ने इस पूरे खेल में जो एश्योरिटी दी हुई थी सबको कि हम आपकी मदद करेंगे, बचाएंगे, वो नहीं हो रहा। अब देखिए ना वो अपने रिफ्यूल टैंकर बचा पा रहे हैं, ना वो ईरान से जंग कर पा रहे हैं और ना ही कोई और सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है। तो अमेरिका इस वक्त सारी की सारी जो तबाही है उसका वो सामना कर रहा है। अमेरिका इस वक्त परेशानी से दो चार है और अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है कि हम आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल इस वक्त देखने के लिए जा रहे हैं। देखिए मिसाल के तौर पर ईरान अगर इंडिया को भी इजाज़त दे देता है, ईरान टर्की को उन्होंने इजाज़त दी और बांग्लादेश को दे देता है, अब हो ये रहा है कि ईरान इन सबको की इजाज़त दे रहा है। ईरान ये चाह रहा है कि अमेरिका हमारे घुटनों में गिरे और वो ममालिक जो अमेरिका के तहादी हैं जिन्होंने अड्डे दिए हुए हैं, उनके जहाज़ या उनकी कोई भी सूरत हाल इस वक्त जाने ना पाए। सो अमेरिका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहा है और अमेरिका की इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाली है। तो अमेरिका इस वक्त इस खेल में जो आपको मामलात नज़र आ रहे हैं वो अमेरिका सूट नहीं करता उसको। बहरहाल अब आने वाले वक्त में देखेंगे कि अमेरिका कैसे मैनेज करेगा। देखिए इसराइल का एक तो प्रेशर आ रहा है उन पर बहुत ज़्यादा, अब वो प्रेशर आ रहा है कि हाँ आप इस जंग को अगले लेवल तक लेकर जाएं। अब अगले लेवल तक क्या है, सिर्फ आपके पास एक ही सूरत हाल रह गई है कि आप कोई एटमी हमला कर दे। थार्ड आपका तबाह हो चुका है, मिसाइल की आपके पास शॉर्टेज इस वक्त होना शुरू हो गई है। सो अब मसला ये है कि ईरान का जो सबसे बड़ा इशू ये है कि ईरान का जो यूरेनियम था वो उन्होंने 400 फीट गहराई में जाकर रख दिया जहाँ अमेरिका के डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ये चीज़ें नहीं पहुँच सकती। तो अमेरिका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है और हालात ज़्यादा। देखिए इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि उसने जो वादे किए थे रिजीम चेंज ऑपरेशन के, ईरान में फैलाने के, यूरेनियम ले जाने के, उसकी तेल और गैस लेने के, वो सारे के सारे वादे इस वक्त मुकम्मल तौर पर फेल हो रहे। अब हो ये रहा है कि अमेरिका में सारे एक दूसरे को कह रहे हैं, वो कह रहे जी नहीं इसने जंग खुद शुरू की थी, हमने नहीं की, वो कह रहा फलाने ने की थी, सब एक दूसरे पर नाम लगा रहे हैं कि नहीं उसने जंग की थी, उसने की थी। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो जंग इस वक्त छिड़ी हुई है उसको कोई ऑन करने को तैयार नहीं है। इसराइल इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में देख रहा है कि अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका के लिए तो प्रॉब्लम का बायस बनने वाली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अमेरिका इस वक्त कोई चीज़ मैनेज नहीं कर सकता, यानी अमेरिका के पास इस वक्त मैनेज करने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। और ईरान, अब आप सोचेंगे वो रशिया पर इल्ज़ाम लगाएगा, वो चाइना पर लगाएगा। अब हो ये रहा है कि दीगर कंट्रीज़ को भी उन्होंने इजाज़त देना शुरू कर दी है कि आप रशिया से तेल ले सकते हैं। तो इस जंग का जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर तो रशिया निकला है और चाइना तो इसलिए निकला है कि आज एयरक्राफ्ट कैरियर पर अगर अटैक हुआ है और इसको डैमेज किया है ईरान ने, तो ये ईरान की इतनी बड़ी कामयाबी है कि मुस्तकबिल के अंदर ना तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर रूस में काम कर सकता है और ना ये एयरक्राफ्ट कैरियर किसी और जगह काम कर सकता है। तो ये इस तरह के जो मामलात हैं वो अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस बनते हैं। और अमेरिका इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ये समझता है
कि हमें आने वाले वक्त में काफ़ी सारा मवाद अब संभाल के रखना पड़ेगा कि हम कैसे मैनेज करेंगे और हमें अपनी गलतियों से कितना सीखना है। लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है अमेरिका। उसको ये लग रहा है कि अगर इतनी मेरी तबाही हो गई है तो ठीक है, इसके बाद मज़ीद भी तबाही हो जाएगी, तो मुझे कतन कोई परवाह नहीं है। तो अब देखने वाली सूरत हाल ये होगी कि आने वाले वक्त में कौन किस तरफ जाकर ये काम करता है और कैसा मामला पूरे वर्ल्ड के सामने आता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।